नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, प्रकार एवं सिद्धांत, पार्ट 1। वीडियो बड़ा होने के कारण इसे 2 भागों में बांटा जा रहा है। मीनिंग ऑफ सोशल चेंज के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मैकाइवर ने कहा है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। प्रोफेसर गीन भी लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक समाज असंतुलन के निरंतर दौर से गुजर रहा है। कुछ व्यक्ति एक संतुलन या संपूर्ण संतुलन की इच्छा रख सकते हैं तथा इसके लिए प्रयास भी कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य रूप से सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तन से है। प्रारंभ में समाज वैज्ञानिकों ने उद्विकास, प्रगति एवं सामाजिक परिवर्तन में कोई भेद नहीं किया था और वे इन तीनों अवधारणाओं का प्रयोग एक ही अर्थ में करते थे। पहली बार 1922 में ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इनमें पाए जाने वाले भेद को स्पष्ट किया। उसके बाद से समाजशास्त्रीय साहित्य में इन शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वानों ने सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है, तो कुछ ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को। संपूर्ण समाज अथवा उसके किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। मैकाइवर और पेस के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। इस प्रकार मैकाइवर और पेस सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या शुद्ध समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं। गिन्सबर्ग, जॉनसन, बोटोमो तथा रेमंड फर्थ आदि विद्वानों ने सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहा है। जॉनसन ने भी कहा है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में है। बोटोमोर कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं तथा उनके पारस्परिक संबंध में घटित होते हैं। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचना एवं प्रकारों आदि में होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में मानवीय संबंधों में, व्यवहार में, संस्था, प्रथा, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों आदि में होने वाले परिवर्तन या सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत निम्न तथ्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। सामाजिक ढांचे एवं प्रकार में होने वाले परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों एवं मूल्यों में परिवर्तन से न होकर समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध समाज के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है। अब है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान एवं तुलनात्मक होती है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अब है सामाजिक परिवर्तन के कारक। प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सामाजिक परिवर्तन भी किसी न किसी प्रकार
के कारक का ही परिणाम होता है। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए हमें उन कारकों अथवा कारणों को भी जानना होगा जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। एक रोमन कवि लुक्रेटिस का कथन है कि वह व्यक्ति सबसे सुखी है जो वस्तुओं के कारण को जान लेता है। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न कारकों को उत्तरदायी माना है, जैसे मार्क्स ने आर्थिक कारकों को, कॉम्प ने बौद्धिक विकास के कारकों को, स्पेंसर ने विभेदीकरण की सार्वभौमिक प्रक्रिया को, वेबर ने धर्म को, सोरोकिन ने संस्कृति को तथा ऑकबर ने सांस्कृतिक पिछड़ेपन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है। रोज लिखते हैं कि संभवतः सामाजिक परिवर्तन का कोई कारण अथवा कारणों की श्रृंखला सभी समाजों में सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी नहीं है और न सिर्फ एक कारण ही किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। कहने का तात्पर्य है कि समाज में होने वाले परिवर्तनों के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं होता है। अब है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ प्रक्रिया है। यह अच्छाई व बुराई को प्रकट नहीं करती है। जब हम इसमें दिशा, परिवर्तन का क्रम, सामाजिक मूल्य, गुण एवं मात्रा आदि का समावेश करते हैं तो परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं की अवधारणाओं जैसे वृद्धि, अनुकूलन, विकास, उद्विकास, प्रगति, अवनति, क्रांति आदि का बोध होता है। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे भी उद्विकास, प्रगति और विकास में स्पष्ट भेद नहीं कर पाए थे। हॉबहाउस ने विकास और प्रगति का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख स्वरूपों जैसे उद्विकास, प्रगति और विकास आदि का अब हम यहाँ उल्लेख करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है उद्विकास। समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा प्राणीशास्त्र से ग्रहण की गई है। डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपना उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता तथा समानता से भिन्नता की ओर हुआ है। स्पेंसर व मॉर्गन जैसे समाज वैज्ञानिकों ने उद्विकासीय विचारों को समाज व संस्कृति पर भी लागू किया और कहा कि इनका भी जीवों की भांति उद्विकास हुआ है। उद्विकास के अंतर्गत निरंतर परिवर्तन होते हैं, निश्चित दिशा होती है, गुणात्मक अंतर होते हैं, ढांचे व कार्य में भिन्नता होती है। उद्विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्पेंसर ने लिखा है, उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। मैकाइवर एवं पेज लिखते हैं कि जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। मैकाइवर ने उद्विकास को आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन कहा है। ऑकबर्न तथा निम्पॉफ भी उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन मानते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उद्विकास किसी एक विशेष दिशा में होने वाला वह परिवर्तन है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है और इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक उद्विकास के बारे में। डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत को समाज पर लागू करने का श्रेय अंग्रेजी समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज और सावयव में समानता स्थापित कर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किया। स्पेंसर का मत है कि जिस प्रकार से जीवों का विकास समानता से भिन्नता व सरलता से जटिलता की ओर हुआ है उसी प्रकार से समाज का विकास भी सरलता से समानता,
से जटिलता व भिन्नता की ओर हुआ है। उत्विकास समरेखीय प्रकार का होता है, बहुरेखीय प्रकार का भी होता है। सामाजिक उद्विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और परिभाषाओं का उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ शब्द है जो अच्छाई बुराई को नहीं देखता है। सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक उद्विकास के भेद को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, यह ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी दिशा में हो सकता है, जबकि सामाजिक उद्विकास की एक निश्चित दिशा होती है। यह सदैव सरलता से जटिलता एवं समानता से भिन्नता की ओर होता है। अब हमारा दूसरा सामाजिक परिवर्तन का प्रकार है क्रांति। उद्विकास प्रगति एवं विकास की ही भांति क्रांति भी परिवर्तन का एक विशेष रूप है। क्रांति में परिवर्तन का क्रम तीव्र हो जाता है। क्रांति एक सामूहिक क्रिया है जिसमें पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था स्थापित की जाती है। क्रांति में पुराने अभिजातों का स्थान नवीन अभिजात एवं नेता ग्रहण कर लेते हैं। थियोडर्सन का मत है कि क्रांति में सामाजिक नेतृत्व में विशाल पैमाने पर परिवर्तन आते हैं और नवीन शासक वर्ग की इच्छा के अनुसार सामाजिक संरचना का पुनर्निर्माण किया जाता है। सामान्यतः क्रांति का अर्थ समाज में अचानक घटित होने वाले परिवर्तन से लिया जाता है। कई व्यक्ति क्रांति का तात्पर्य राजनीतिक सत्ता में होने वाले आकस्मिक एवं अप्रत्याशित परिवर्तनों एवं राजनीतिक विकल्प से लेते हैं। अब है क्रांति का अर्थ एवं परिभाषा। क्रांति ऐसे परिवर्तनों को कहते हैं जो अचानक घटित होते हैं और जिनके परिणाम भी अप्रत्याशित होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसे परिवर्तन जो अचानक घटित होते हैं और जिनके परिणाम भी प्रत्याशित नहीं होते हैं या अप्रत्याशित होते हैं, क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के नेतृत्व एवं संरचना में आमूल चूल परिवर्तन होते हैं। बोगार्ट्स ने कहा है कि सामाजिक क्रांति असद्भावना तथा रक्तपात की कीमत पर शक्तिशाली विप्लव पैदा करके अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के मूल्यों को उखाड़ फेंकती है तथा विस्तृत सामाजिक पुनर्गठन की मांग करती है। सामाजिक क्रांति की निम्नांकित विशेषताएं यहाँ प्रकट होती हैं। क्रांति सामाजिक परिवर्तन का एक ढंग या प्रकार है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो निरंतर नहीं होता वरन आकस्मिक रूप से घटित होता है। क्रांति के कारण सामाजिक नेतृत्व में परिवर्तन आ जाता है। पुराने नेताओं एवं अभिजातों का स्थान नए नेता एवं अभिजात ग्रहण कर लेते हैं। क्रांति के कारण समाज तथा उसके विभिन्न पक्षों में आमूल चूल परिवर्तन आते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रगति के बारे में, यानी सामाजिक परिवर्तन का तीसरा प्रकार है प्रगति। प्रगति सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष ढंग या प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सचेत प्रयत्न किए जाते हैं। प्रगति के बारे में ऑगस्ट कोम्टे से लेकर आधुनिक समाजशास्त्रियों ने अपने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं, किंतु इसकी कोई एक सर्वमान्य वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती है। प्रगति का सामाजिक मूल्यों से घनिष्ठ संबंध है और हर समाज के अपने अपने मूल्य होते हैं। यही कारण है कि प्रगति की अवधारणा प्रत्येक समाज में अलग अलग पाई जाती है। प्रगति में ही परिवर्तन निहित है, किंतु यह परिवर्तन नियोजित एवं सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब परिवर्तन नियोजित एवं सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होता है तभी प्रगति से परिवर्तन होते हैं। अंग्रेजी का प्रोग्रेस शब्द लैटिन भाषा के प्रोग्रेडिएटर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू स्टेप फॉरवर्ड, अर्थात आगे बढ़ना। लेस्टर वॉर्ड ने कहा है कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। ऑकबर्न तथा निमकॉफ भी कहते हैं कि प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन, और इसीलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण भी होता है।
लम्ले ने कहा है कि प्रगति एक परिवर्तन है, लेकिन यह इच्छित अथवा मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाला परिवर्तन है, किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन नहीं है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रगति समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों की ओर परिवर्तन है, जिससे मानव सुख एवं कल्याण में वृद्धि होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के चौथे प्रकार विकास के बारे में। डेवलपमेंट। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में विकास को एक क्रमिक उन्मूलन, किसी भी वस्तु की अधिकतम जानकारी, जीवाणु का विकास आदि के अर्थ में बताया गया है। उदाहरण के लिए एक बच्चे द्वारा युवा पीढ़ी को या युवावस्था को प्राप्त करने पर उसके शारीरिक व मानसिक परिवर्तन को विकास कहेंगे। इसी प्रकार शरीर में बीमारी की बढ़ोतरी को भी विकास कहेंगे, किंतु विकास का यह अर्थ सामाजिक विकास से भिन्न होता है। हॉबहाउस ने सामाजिक विकास के 4 मापदंडों की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी समुदाय को तब विकसित कहा जाना चाहिए जब उसकी मात्रा, कार्यक्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि होती है। समुदाय की मात्रा में वृद्धि का अर्थ है जनसंख्या में बढ़ोतरी, शक्ति का उत्पादन, क्रियाओं का विस्तार। कार्यक्षमता में वृद्धि का तात्पर्य है किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यों का विभाजन कर उनमें सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना। स्वतंत्रता का अर्थ है समुदाय के प्रत्येक सदस्य को कार्य करने व विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया जाना। सेवा की पारस्परिकता से तात्पर्य है लोगों में पारस्परिक सहयोग एवं सेवा की भावना में वृद्धि होना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास तथा सामाजिक प्रगति, सामाजिक विकास एवं सामाजिक प्रगति का भी एक ही अर्थ में प्रयोग करने की भूल अनेक विद्वानों ने की है। उदाहरण के लिए हॉबहाउस ने कहा है कि विकास से मेरा तात्पर्य किसी भी प्रकार की प्रगति से है। इस प्रकार की भूल का कारण शायद इन दोनों में पाई जाने वाली कुछ समानताएं हैं, यानी सामाजिक विकास और सामाजिक प्रगति को कई बार या कई विद्वानों ने एक ही मान लिया है, जबकि यह सही नहीं है। सामाजिक विकास समाज का विकासोन्मुख परिवर्तन है, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियंत्रित एवं जागरूक प्रयत्न किए जाते हैं। विकास साधन है, प्रगति साध्य होती है। विकास के प्रयत्नों से ही प्रगति आती है। बिना विकास के प्रगति नहीं आ सकती है, जबकि प्रगति के बिना भी विकास संभव हो सकता है। उपयुक्त है। प्रगति की तुलना में विकास की माप सरल है, क्योंकि इसका संबंध भौतिक वस्तुओं से अधिक है। प्रगति की अवधारणा परिवर्तनशील है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के साथ साथ प्रगति की अवधारणा भी बदलती रहती है, जबकि विकास की अवधारणा बहुत कुछ स्थायी होती है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज हमने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ प्रकार के बारे में पढ़ा है। यह बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।